नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। 1,84,00,000 केसों के साथ कोरोना के मामलों ने छुआ नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 1027 मौतें। बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में देश में 1,84,372 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। ऐसा लगातार चौथा दिन है जब देश में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इस अवधि में 1027 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन 15 दिन के लिए लॉक किया गया पूरा प्रदेश। केवल इन चीजों की है मंजूरी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां पिछले 15 दिनों के लिए लागू की गई हैं। केवल आवश्यक गतिविधियों को ही मंजूरी दी गई है। राज्य को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में आज से धारा 144 लागू हो गई है। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि इस दौरान आवश्यक यात्रा और सेवाओं की मंजूरी दे दी गई है। बिहार में कोरोना वायरस से एक IAS समेत 14 और की मौत, 4,157 नए मामले सामने आए। पटना एम्स के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव ने बताया कि IAS विजय रंजन का मंगलवार के प्रातः देहांत हो गया। वे 4 दिनों पूर्व पटना एम्स में भर्ती हुए थे। वे पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार एवं नालंदा में 2-2 तथा अररिया, बांका, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, पटना, शेखपुरा एवं सिवान में 1-1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में मंगलवार में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,630 हो गई है। कोविड-19 इफेक्ट, रेलवे के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत करेंगे काम। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब रेलवे के सभी कार्यालय में रोस्टर के तहत 50% कर्मचारियों को ही उपस्थिति रहेगी। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश के तहत सभी कार्यालय में कार्यरत 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे वह टेलीफोन के माध्यम से हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जरूरत पड़ी तो उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। वही कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। उक्त व्यवस्था 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम करने की मांग की थी, जिसमें संज्ञान लेते हुए रेल प्रबंधन ने ये पहल की है। आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। जाने आज क्या है आज का इतिहास। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को नहीं समेटता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज जानेंगे आज 15 अप्रैल को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 1948 हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। 2004 राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्टी उग्रवादी V मुरलीधरन को कोलंबो में हत्या की गई थी। 2006 इंटरपोल ने जकार्ता सम्मेलन में एंटी करप्शन एकेडमी के गठन का प्रस्ताव सुझाया। 2012 पाकिस्तान की एक जेल पर हुए हमले के बाद 400 आतंकवादी फरार हुए थे। 2013 इराक में हुए बम विस्फोट में तकरीबन 35 लोगों की जान गई थी और 160 घायल हुए थे। 1940 में भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का जन्म हुआ था। 1960 में मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा का जन्म। 1972 में बॉलीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मंदिरा बेदी का भी जन्म हुआ था। चित्रकार नंदलाल बोस का 1986 में निधन। हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का 1995 में निधन हुआ था। CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 टाली गई। CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षा 10वीं के एग्जाम रद्द। PM मोदी के साथ बैठक में हुआ फैसला। आखिरकार देश भर में हो रही मांग को देखते हुए CBSE बोर्ड की सेकेंडरी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं के फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और CBSE बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज 14 अप्रैल 2021 को बुलाई गई एक बैठक में लिया गया। बिहार में पहली बार आंकड़ा 4,100 के पार। पटना में 16 समेत पूरे राज्य में 43 की कोरोना से मौत। 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण की सर्वाधिक पहचान के बाद सोमवार को थोड़ी राहत मिली थी, पर मंगलवार को नया रिकॉर्ड बन गया। बिहार में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार इस वर्ष 4,000 पार कर 4,157 पर पहुंच गया। वही पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय रंजन, रेलवे के लोको पायलट रवि सिन्हा, वैशाली DO डॉक्टर ललन राय समेत पटना के मंगलवार को 16 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 27 अन्य ने अलग अलग जिलों में दम तोड़ दिया। इस तरह पूरे राज्य में 43 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 14 लोगों की मौतों की पुष्टि की है। पटना से मरे 16 लोगों में 4 की मौत एम्स, 7 की PMCH, 4 की NMCH और 1 की दानापुर रेलवे अस्पताल में मौत हुई है। दूसरे राज्यों में बिहार आने वाले श्रमिकों की पंचायतवार होगी मैपिंग। कोरोना जांच और क्वारंटाइन की व्यवस्था संग रोजगार पर भी हो रहा काम। संक्रमण बढ़ने के साथ चलते बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं। सरकार इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। ऐसे में लोगों की पंचायतवार मैपिंग शुरू कर दी गई है। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा और कुशल लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ा जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय में 11 माह से की जा सकेगी अतिथि शिक्षकों की बहाली। 50,000 रुपये प्रति माह होगी सैलरी। बिहार के विश्वविद्यालय व अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाकर प्रति कक्षा 1,500 रुपये और प्रति माह अधिकतम
1000 रुपए के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को लेकर शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त में भी आंशिक संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति 11 माह के लिए की जा सकेगी एवं पुनः उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए चयन समिति द्वारा सेवा नवीकृत की जा सकेगी। मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की बहाली पर भारी गड़बड़ी, अभिलेखों के साथ भी छेड़छाड़। डीपीओ स्थापना ने डीओजी से सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की अनुशंसा की। अभिलेख में छेड़छाड़ आई सामने। नियोजन समिति के सदस्य, सचिव व अध्यक्ष दोषी पिंक एंड चूज के आधार पर प्रमाण पत्र का सत्यापन कर लिया गया। गायघाट प्रखंड के शिक्षक नियोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम अंक वालों का चयन कर लिया गया है। इतना ही अभिलेख से छेड़छाड़ भी की गई है। जांच में सच सामने आने के बाद डीओपी स्थापना जमालुद्दीन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को की रिपोर्ट भेजी है। इसमें वर्ष 2008 में द्वितीय शिक्षक नियोजन में बहाल 58 सामान्य, शारीरिक एवं उर्दू शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की अनुशंसा की है। जांच रिपोर्ट में डीपीओ स्थापना ने प्रखंड नियोजन समिति के सदस्य, सचिव और अध्यक्ष को अभिलेख से छेड़छाड़ और अनियमितता का दोषी भी पाया है। ISRO रिक्रूटमेंट 2021 इसरो में अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर निकली भर्तियां, इस तारीख तक करें अप्लाई। इसरो की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 24 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल 2021 है। इसके साथ ही फीस जमा करने की लास्ट डेट भी यही है कि वही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडिया कोविड-19 सेकेंड वेव, बच्चों के लिए खतरनाक, कोरोना के नए वेरिएंट। कोरोना संक्रमण की पहली लहर बच्चों व किशोरों पर प्रभाव के बराबर रहा, लेकिन दूसरी लहर उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। बड़ी संख्या में मासूम व किशोर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड संक्रमण के लिए अब उम्र की सीमा नहीं रह गई है। 1 से 16 साल के किसी भी उम्र के बच्चे या किशोर को कोरोना संक्रमण हो सकता है। ऐसे में मामले सामने आए कि नवजात भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जन्म के समय ही बच्चों में माँ के कोरोना वायरस पहुँच चुका है। इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कई विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे वायरस के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं और वे वयस्कों में भी संक्रमित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोरोना वायरस में जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा और जितने अधिक नए वेरिएंट आएंगे, बच्चों के लिए खतरा उतना बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए भारत के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर में कुरियर कंपनी के दफ्तर से 14 लाख की अधिक से लूट। बेखौफ अपराधियों ने अहियापुर थाना के चंद कदमों से दूरी पर कुरियर कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाते हुए करीब 14 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। कोरोना पीड़ित ने एम्बुलेंस में ही तोड़ा दम, परिजनों का आरोप। मंत्री के आने की बात कह कर्मियों ने नहीं लिया भर्ती। समय पर इलाज मिल जाता तो शायद रिटायर्ड फौजी की जान बचाई जा सकती थी। कोरोना पीड़ित लखीसराय निवासी 60 वर्षीय विनोद कुमार सिंह NMCH के MCH कोविड वार्ड परिसर के लिए बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ही इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। संयोगवश उसी समय सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे MCH वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ले रहे थे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाए गए मुंगेर SP मानवजीत सिंह ढिल्लो, इस जिले की मिली कमान। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुंगेर के SP मानवजीत सिंह ढिल्लो सहित बिहार के 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। मुंगेर SP अब समस्तीपुर के SP का कार्यभार संभालेंगे। वही समस्तीपुर के SP विकाल वर्मन को पटना रेल का SP बनाया गया है। इसके अलावा पटना रेल के SP जगुना रेड्डी जला रेड्डी को मुंगेर के SP की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। नीतीश के पुराने दोस्त ने कोरोना संकट पर लिखा CM को पत्र, कहा काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपका नाम। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और नीतीश कुमार के दोस्त रहे नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को कोरोना संकट पर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नीतीश जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाए। खास बात यह है कि 2014 से पहले नरेंद्र सिंह नीतीश कैबिनेट का हिस्सा थे और उनके करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते थे। मुजफ्फरनगर वेदर फोरकास्ट 16 से 18 अप्रैल के बीच उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। अब योगी भी संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण का विस्तार बढ़ रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी कोरोना के संक्रमित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शुरुआत में लक्षण दिखने के बाद मैंने कोरोना का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और डॉक्टरों की सलाह का पूरी तरह पालन कर रहा हूं। उन्होंने अपने काम को लेकर भी कहा, मैं सारे काम वर्चुअल माध्यम से पूरा करूंगा। बिहार में कोरोना संकट गिराया, आज और कल से बंद हो रही है कई सारी चीजें, जानिए और परेशानी से बचिए। बिहार में कोरोना पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना के नए मामलों के आंकड़े दिन दूनी और रात चौगुनी वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। राज्य की तुलना के दौरान बिहार वो प्रदेश बन गया है जब पॉजिटिव केस की दर सबसे ज़्यादा है। कोरोना के कारण बिहार में कई बंदिशें राज्य सरकार ने लगाई हैं और अब 14 अप्रैल से जन सुविधा वाली 2 चीज़ें बंद हो गई हैं। इसमें एक है बिहार के बड़े अस्पतालों का में शुमार पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि
IGIMS। यहाँ 14 अप्रैल से OPD में काउंटर में पर्चा नहीं कटेगा। 15 अप्रैल से नवादा, नालंदा और शेखपुरा के लिए बसें रामाचक बेरिया बस स्टैंड से नहीं खुलेंगी। कोविड के कारण बदली हुई स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। गोल्ड प्राइस टुडे, गिर गए सोने के दाम, चांदी में भी गिरावट, जाने 10 ग्राम गोल्ड का रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख देखते हुए मंगलवार को सोने के दामों में 130 रुपये और चांदी की कीमतों में 305 रुपये की गिरावट आई है। हालांकि हाजिर मांग के चलते दोनों की वायदा कीमतें बढ़ी हैं। पिछले दिनों सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातु की कीमतों में भी गिरावट आई है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से यूपी और बिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन, जाने हर अपडेट। मध्य रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे पैनिक ना करें और स्टेशनों की ओर भीड़ ना करें। रेलवे वेटिंग लिस्ट को लगातार निगाह रखे हुए हैं। जैसे आवश्यकता होगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को रोकने के लिए आज यानी बुधवार में से ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत राज्य में 15 दिन तक सख्त कर्फ्यू लगेगा। 14 अप्रैल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर कई लोग एकत्र हो गए। मध्य रेलवे ने लोगों से परेशान नहीं होने और रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। वहीं यूपी और बिहार जाने के लिए 2 विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रही है। लीची किसानों की अब कोरोना का डर, बोले 400 करोड़ का कारोबार तबाह होने का खतरा। बिहार का मुजफ्फरनगर जिला लीची की पैदावार के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों कोरोना की लहर से लीची किसानों का बेहद चिंता में डाल दिया है। इस साल मौसम के साथ साथ कोरोना भी किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। देखा जाए तो मौसम का अनुकूल न होना लीची की पैदावार में कमी का एक कारण माना जा रहा है। IPL 2021 में धाक जमाने को तैयार सनराइजर्स हैदराबाद के जैसन होल्डर, जानिए क्या है रिकॉर्ड। सनराइजर हैदराबाद का सामना IPL में छठे मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से होगा। इसके चलते वेस्टइंडीज ऑलराउंडर जैसन होल्डर चेन्नई पहुंच गए हैं। होल्डर डेविड वार्नर की कप्तानी वाले सनराइज हैदराबाद का हिस्सा है। आपको बता दें कि हैदराबाद को इस सीजन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने करीबी मुकाबले से हार का सामना करना पड़ा था और उसे बैंगलोर के खिलाफ बेहतर शुरुआत करने की जरूरत है। कोलकाता के खिलाफ उसके विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे अच्छी साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा था। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच जयपुर में हुई वैक्सीन की चोरी, 320 डोज मिली कम। जयपुर में कोरोना की वैक्सीन चोरी हुई है। कॉमेंटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में शास्त्री नगर थाने में एक FIR भी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को वैक्सीन की डोज राजस्थान को मिली थी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जयपुर में हुई वैक्सीन की चोरी, 320 डोज मिली कम। प्रदेश में जहां एक और कोरोना का मामला सामने बढ़ते जा रहे हैं, वही जयपुर के कावंटिया अस्पताल में एक बड़ी चूक सामने आई है। मामला वैक्सीन चोरी का है, जो प्रदेश की राजधानी में हुआ है। बताया जा रहा है कि जयपुर में कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई है। कावंटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में शास्त्री नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। यूपी में हालात बद से बदतर, अब 24 घंटे में 20,510 कोरोना के नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,11,835 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसार लिए, हालांकि अब बद से बदतर होते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राज्य में 20,510 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं बात की जाए कुल मामलों की तो अभी तक एक्टिव केस 1,11,835 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में मामले तो बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही 4,517 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी है। आज की खबरों में इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।